नमस्ते पाइसीस मीन राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो, सब कुछ कुशल मंगल हो ज़िंदगी में। अगेन कहूँगी एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड हाँ, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। आपके पार्टनर की कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी। रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा एनर्जीज भी हो सकती है, बिकॉज एक जनरल वे में है। तो ओपन माइंड से देखिए। एंड हाँ, जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म क्लेम करें। मेरे से अगर कोई अपनी डिटेल्स रीडिंग्स चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड देखते हैं एंजलिक मैसेज क्या है। बट हाँ, एक और चीज़ कहूँगी, कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस की इश्यूज शायद आ रही हैं एंड मेरी अपकमिंग वीडियोस आप तक नहीं रिलेट हो पा रही, तो एक बार बेल आइकन को कहूँगी दोबारा से ऑफ एंड ऑन कर लें। एंड वीडियोस को बहुत लाइक एंड शेयर करते रहिए, मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है। चलिए देखती हूँ क्या है अब। एंजलिक मैसेज क्या है आपके लिए पाइसीस। लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन वॉट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। क्यों आपको ऐसा लग रहा है, अपने अंदर झांक के देखो। क्यों कुछ अगर कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो मत सोचिए, इतना पॉजिटिव सोचिए तो कहूँगी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो ज़्यादा मत सोचो एंड इनिशिएट लीजिए, आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट करो, मेडिटेट करो अगर कुछ अच्छा रिलैक्स फील करना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ अब आपके तरफ की, पहले देखते हैं यूनिवर्स जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं उनकी सिचुएशंस बताएं यूनिवर्स। आपकी सिचुएशंस में कहूँ तो एक थर्ड पार्टी की प्रेजेंस है, जिसके वजह से आपकी ज़िंदगी में है ना, ज़िंदगी हेल हो गई है, दुखी हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने तो कुछ वैसा सोच के नहीं ये रिलेशनशिप बॉन्ड बनाया था, बट कहूँगी रिलेशनशिप में ही कहूँगी एक दरार है, तकरार है किसी थर्ड की वजह से, बिल्कुल हार्ट ब्रोकन फेज में हो। बट देखती हूँ एग्जैक्टली आप दिल से दिमाग में क्या बातें आपकी सोचते हो। स्लीपिंग सिकनेस क्यों इतना ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट करना, मतलब कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो आप अपने पर्सन से बिल्कुल ही एक कट ऑफ वाले फेज़ में हो, टूट चुका है रिश्ता, ऐसा वाला फेज़, या पर्सन ने रिश्ता तोड़ दिया है किसी तीसरे की वजह से, आपके साथ में कहूँगी रिलेशनशिप को कट ऑफ किया है, तोड़ दिया है पर्सन ने। दिल से दिमाग से बिल्कुल बुझे हुए हो, फिलहाल हार्ट ब्रोकन, रोते हो। क्यों ऐसा इतना ज़्यादा एंजाइटी सही बात नहीं है, मत करो, हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं। एंड एक रफ्तार एग्रेशन, कहीं ना कहीं आपको भी एक गुस्सा है, कुछ ना है, एक बढ़ने की, स्टेप लेने की। आप जितना कहूँगी अगर पर्सन से तो पर्सन को नहीं सोचना चाहते हो ना, उतना ही कहूँगी दिमाग में वो चीज़ें बार बार रिपीटेड वो आ रही हैं, जिसकी वजह से नई ज़िंदगी आप नहीं जी पा रहे हो सही से। पास्ट की अगर कहूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं कि 5 हफ्ते, 5 महीने बहुत ज़बरदस्त कहते हैं ना फाइट, कई लोगों से आपको भिड़ना पड़ा है एंड लड़ाई झगड़े, या कहूँगी सोसाइटीज़ में भी कई ज़्यादा कुछ हो सकते हैं कि इश्यूज़ हो गई हैं, ओवरबर्डन में हो एंड वही चीज़ें कंटिन्यू। देखो ये जिनकी भी एनर्जीज़ हैं, पास्ट से कुछ टाइम से ही कहूँगी आप लड़ाई झगड़े इतने हो गए। देखो पर्सन से ज़्यादा कहूँगी पर्सन से भी हुई, प्लस कुछ लोगों से भी हो सकती हैं कि उलझे हो एंड प्रेजेंट में इस वजह से बिल्कुल अकेलापन सा है आपका। कम्युनिकेशन तो बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हो पर्सन से, बिकॉज रिलेशनशिप में कहूँगी फिलहाल आप उस वे में हो ही नहीं। देखो जिनकी भी एनर्जीज अगर रिलेट करो तो आप रखिए, देखो सबके साथ तो अगेन कहूँगी नहीं हो सकती हैं, बट जिनकी भी ये कैच हो रही है एनर्जीज, कहूँगी आप अपने प्रेजेंट पर्सन के साथ में बिल्कुल ही बॉन्ड में या कहूँगी कम्युनिकेशन में नहीं हो। देखती हूँ अब आपके पार्टनर जो भी हैं उनकी क्या है सिचुएशंस प्रेजेंट। देखो फ्यूचर्स में आप चाहते हो कि वही पर्सन के साथ में बॉन्ड में जाना, जो कि शायद संभव नहीं लग रहा है, कम्युनिकेशंस करना चाह रहे हो। डिवाइन यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं इनके पर्सन की सिचुएशंस एंड क्या है फिलहाल दिल दिमाग में इनको लेके। इन्होंने इनकी सिचुएशंस में कहूँ तो एक न्यू फेज़ है, इनकी सिचुएशन में कहूँ एक न्यू
की तरफ बढ़ता हुआ, बहुत सारे रिस्क भी उठा रहे हैं, कुछ करना भी चाह रहे हैं, मतलब अपनी अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, या कुछ मिस्टेक्स भी कहूँगी कर रहे हैं फ़िलहाल। चलिए देखती हूँ अब आपके लिए क्या है फीलिंग्स इनके लिए। देखो कम्युनिकेशंस नहीं हो रही है तो स्टिल कहूँगी कम्युनिकेशंस में करना तो चाहते हैं आपसे बातें, स्टेबल करना चाहते हैं, दिल से कहूँगी स्टेबल फेस तो है, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी ना ये अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर ये न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हैं या फैमिली की, देखो फैमिली से होंगे, न्यू रिलेशनशिप भी हो सकती है कि जिसकी वजह से आपको इन्होंने डम कर दिया है, छोड़ दिया है, एंड यहाँ पे अपने लिए सोच रहे हैं प्रायोरिटी, तो ये कहूँगी एक मिस्टेक्स कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे एक बिगिन फेज तो दिख रही है किसी के साथ में, लेकिन कहूँगी ये मिस्टेक्स तो आपके लिए फीलिंग्स होते हुए भी अगर ये कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आई थिंक ये मिस्टेक तो कर रहे हैं, एंड मैनिफेस्ट भी करते हैं पर्सन। ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर की, अगर कहूँ तो ईगो वो वाला एक फीलिंग्स दिख रहा है, एंड इनके हिसाब से जो ये करते हैं वो करेक्ट है। इन्होंने शायद कह भी दिया कई चीज़ें, कहते हैं ना कि ये कहना मतलब बहुत हार्श होके भी शायद आपसे बात करके इन्होंने ये लेट गो किए हैं अपनी सिचुएशन को कि मैं अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ चुका हूँ। ये पलट के अभी फ़िलहाल कहूँगी आपकी तरफ में नहीं देखना चाह रहे हैं, एंड आने वाले समय में भी अगर कहूँ तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं, बिकॉज शायद कुछ ऐसी चीज़ें कही भी हैं इन्होंने कि कम बैक नहीं करूँगा या नहीं करेंगे, वो वाली फेज़ है, बट कहूँगी अभी भी मिस करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जब रिश्ता कहते हैं ना एक बॉन्ड बनता है तो वो चीज़ें सोचते ज़रूर हैं लोग, तो ये फ़िलहाल सोचते ज़रूर हैं, दिमाग भी चलता है कि नहीं आप एक थे इनके लाइफ में या हैं इनके लाइफ में वो प्रायोरिटी, तो अभी भी है, बट मिस्टेक कर रहे हैं पर्सन, समझना नहीं चाहते, समझ के भी कभी कभी होता है ना नहीं समझते हैं लोग, वो वाली बात है। देखती हूँ अब ओवरऑल में क्या है एनर्जीज। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इधर देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की। देखो अपनी इंट्यूशंस को समझो, ओवरऑल में भी अगर कहूँगी तो ये एक गाइडेंस कह सकती हूँ आपके लिए, अपनी इंट्यूशंस को समझिए, अपने लिए भी सोचिए, आपके पास सब कुछ है, आप खामखा सोच रहे हो नहीं, अगर एक रिलेशनशिप वर्कआउट करता है तो इसके लिए अपने आप को स्पॉइल करना, अगर देखो ऐसी सिचुएशन चल रही है तो आई थिंक मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि अगर एक रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया, पर्सन ने छोड़ के चले गए हैं एंड कम्युनिकेशंस नहीं हो रही है, तो कहूँगी अपने लिए सोचिए फ़िलहाल। अगर ये अपने लिए सोच सकते हैं, अगर आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं खुद को प्रायोरिटी देना चाहिए। चलिए देखते हैं इधर क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखो मैं फिर से कह रही हूँ इनकी सोच में अभी भी आप ज़रूर हो, पास्ट रिलेशनशिप को ये देख ज़रूर रहे हैं, सोच ज़रूर रहे हैं, कभी कभी इनका मन करता है कि कम बैक भी करूँ, एंड फिर भी कहूँगी अपने लिए सोच रहे हैं तो कंट्रोल भी करते हैं, एंड समझते हुए भी कहते हैं कभी कभी इंसान का बिगिन कर लेता है एक न्यू रिलेशनशिप, या कहूँगी मिस्टेक्स करते हैं ज़िंदगी में, तो वो वाली फेज है, नहीं समझना है, समझ के भी नहीं समझना है, तो आई थिंक अभी भी ये सोचते ज़रूर हैं, ऐसा नहीं, कभी कभी मन इनका करता है कि कम बैक करूँ, कम्युनिकेशंस करूँ। चलिए देखती हूँ अब सिचुएशंस नियरेस्ट फ्यूचर्स की देख रही हूँ कि किस वे में क्या कुछ परिवर्तन है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करते हैं। देखो आप ना कहूँगी एक हीलिंग फेज है आपका, आप बस सोचो, देखो अगेन कहूँगी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ में लास्ट कार्ड भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही है, हील हो जाओगे, सिचुएशंस अंडर कंट्रोल हो जाएंगी, या हो सकता है आपके पर्सन बाद में रियलाइज़ करे, बट इट विल टेक टाइम लगेगा आपको, एंड सडन जो इतनी एंजाइटीज़ अगर आप झेल रहे हो तो ये रॉन्ग है, खुद को पहचानो, खुद के लिए टाइम निकालें, एंड अपने लिए सोचिए क्यों इतना आपको ऐसा लग रहा है, अंदर से क्यों आपको मतलब बिल्कुल ही अलग लेवल की चीज़ें सोचते हो, नहीं सोचो आप। इधर देखते हैं क्या है अब। डुअल फेज आएगा, एक टावर की प्रेजेंट है, कुछ चीज़ें फिर टूटेंगी जिनके लिए शायद आपको ऐसा छोड़ के गए हैं, तो हो सकता है रियलाइज़ हो बाद में, तो बट ये टाइम टेकिंग एनर्जीज में जा रही हैं, हो सकता है अभी कहूँगी ये एक जगलिंग फेज़ है, तो अगर सेपरेशंस हैं तो उतना मत सोचो, एंड देयर इज़ अ चांस कि कुछ रियलाइज़ हो बाद में, फिलहाल कहूँगी इनके लिए भी कुछ चीज़ें हो सकता है लाइफ में कुछ डिस्ट्रैक्ट वाली फेज़ हो,
शायद आपको पता हो, चले या ना चले, क्योंकि हो सकता है कुछ डिस्ट्रैक्शन या फ्रस्ट्रेशन इनकी भी ज़िंदगी में नियरेस्ट फ्यूचर्स में आए। अब देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। 6 months फ्रॉम नाउ कह रही हूँ, अभी टाइम टेकिंग एनर्जीज़ हैं, तो आपके लिए गाइडेंस में बार बार कह रही हूँ, खुद को पहचानो, खुद के लिए टाइम, खुद को हील करो। आई नो कि रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें जब बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं तो उसको बैलेंस करना या मैनेज करना या भूल जाना बहुत ही मुश्किल है, बट हो सकता है कि आप अपने लिए ज़्यादा अगर सोचोगे तो थोड़ा आपको भी रिलैक्स फील होगा। तो यहाँ पे 6 month फ्रॉम नाउ कुछ हो सकता है कि चेंजेस आएँ, तो होप फॉर द बेस्ट। एंड अब 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं, स्टिल कहूँगी रोल रिवर्स भी हो सकता है। एंड हाँ, जितनी पॉजिटिव एनर्जीज़ या रीडिंग्स में कुछ भी आपको क्लियरिटी मिली हो अपनी लाइफ के लिए तो लिख के भी बताइए, लाइक शेयर कीजिए। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में उन्हें फॉर्म क्लेम करें। एंड हाँ, मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपनी डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।